नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात करने वाले हैं। कोरोना वायरस का एक नया वर्जन मार्केट में आ चुका है। इसका नाम है फ्लर्ट। फ्लर्ट इतना ज्यादा चर्चा का विषय इसलिए बन चुका है क्योंकि ये इतना डेंजरस है, ये इतना अपग्रेडेड है, इतना लेटेस्ट है कि ये हमारी एंटीबॉडीज को इवेड करके, हमारी एंटीबॉडीज को बाईपास करके हमें इन्फेक्ट कर सकता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल। ये नए वेरिएंट के साथ जुड़ी हुई बेसिक डिटेल्स को देखेंगे, जीनोमिक डेटा क्या कहता है, इन्फेक्शन के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि ये कितना सीवियर है। अगर हमने वैक्सीन ली है और वैक्सीन से जो हमें इम्यूनिटी मिली है, इसको भी अगर ये बाईपास करके हमें इन्फेक्ट कर सकता है तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। और लास्ट में हम इस चीज को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या अब हमें जो बूस्टर डोज है उसको सीरियसली लेना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू वेरिएंट इन डिटेल। दोस्तों, इसका नाम जैसे मैंने आपको बताया, इट इज फ्लर्ट। याद रखिए, ये फ्लर्ट जो है इट इज ए निकनेम, इसका ऑफिशियल नाम ये नहीं है। लेकिन यही वो फ्लर्ट है जिसकी वजह से कोविड के केसेस काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। कोविड केसेस आर इन फैक्ट राइजिंग, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री इंडिया, दूसरे देशों में भी। इंडिया में तो है ही, यूएसए, यूके, साउथ कोरिया, ये सारे देशों में फ्लर्ट की वजह से, ये लेटेस्ट वर्जन की वजह से कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका ऑफिशियल नाम जो है दैट इज KP.2। टू मेक इट इजी आई विल कॉल इट KP2, ठीक है। और इसका नाम भी इसी वजह से है क्योंकि ये बेसिकली जो इम्यून एस्केप है, म्यूटेशन जो है इसका, तो ये दो ऐसे लेटर्स हैं तो इसको रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लर्ट। बट एनीवेज, आप याद रखिए कि ये जो फ्लर्ट है ये JN.1 या फिर JN1 वेरिएंट जो है वायरस का, तो उसका डिसिडेंट है। तो JN1 से ही ये आया है, ये फ्लर्ट। और ये JN1 या फिर KP2 जो है ये बेसिकली किस फैमिली में से है, तो ये ओमिक्रॉन फैमिली में से है। इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। ये जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में इसकी वेव्स आने के भी चांसेस हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब दोस्तों, हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। ये जो कंसोर्टियम है, तो इसमें हमारे देश की 67 लेबोरेटरीज एसोसिएटेड है। और ये कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस या फिर ऑफिशियली SARS-CoV-2 जो है, तो इसको मॉनिटर करना, इसके जो सीक्वेंसिंग है, तो ये सारी चीजें देखने का काम ये कंसोर्टियम के द्वारा किया जाता है। अब ये कंसोर्टियम क्या कहता है कि हमारे देश में 250 KP2 ये केसेस देखने को मिले, फ्लड के केसेस 250 इतने हैं। और टोटल केसेस में से 250 केस इसके हैं, और ये 250 में से 128 केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र इज लाइक द हब ऑफ दिस फ्लर्ट। दूसरी चीज, मार्च महीने में ये जो फ्लर्ट है इसके सबसे ज्यादा नंबर्स रजिस्टर्ड हुए। दूसरी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिपोजिटरी है व्हेन इट कम्स टू दिस सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंजा डेटा। और दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि पिछले 60 दिनों के अंदर, यानी कि 2 महीनों के अंदर, KP2 या फिर ये फ्लड जो है इसके सीक्वेंसेस सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने रिपोर्ट किए हैं तो दैट इज आवर कंट्री इंडिया। ये GI सेड ने तो ये भी कहा है कि 29% जो टोटल इंडिया ने अलग अलग सीक्वेंसेस वहां पर भेजे, तो इसमें से 29% ये फ्लर्ट के हैं, और ज्यादातर जो है दैट इज JN.1। JN.1 continues to be the dominant variant of SARS-CoV-2 in India। अब कोविड-19 के एक्टिव केसेस की बात करें एज पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, तो 679 एक्टिव केसेस 14 मई को हमारे देश में थे। और न्यू दिल्ली में एक व्यक्ति की, एक पेशेंट की मृत्यु हुई बिकॉज ऑफ कोविड-19। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो थ्रू इन्फेक्शंस। आई होप सो फार सो गुड। सो फार ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ रही होगी, बिकॉज कोविड-19 इज नॉट समथिंग न्यू, वी हैव गॉन थ्रू इट। हम सब ने बहुत सारी चीजें कोविड-19 के बारे में रिसर्च की है, हमें पता है इसके साथ जुड़ी हुई अफवाहें। पहले तो बहुत डर चुके थे हम, और क्यों ना डरे, बिकॉज इट इज, या फिर इट वॉज ए नोवल वायरस। उस समय पर नोवल का मतलब है कि एक नया वायरस। तो ये फ्लड जो है, इसकी वजह से ट्रांसमिशन के रेट काफी ज्यादा हो सकते हैं, जस्ट लाइक इट्स पेरेंट JN.1। एक जीनोमिक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है डॉक्टर विनोद स्कारिया। इनका कहना है कि ये फ्लर्ट में इतनी ताकत है कि इसकी वजह से कोविड की नई वेव स्टार्ट हो सकती है। और ये वेव जो है, इसकी सबसे खतरनाक बात यह होगी कि ये साइलेंटली स्प्रेड होगी।
डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेश चावला जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल जो दिल्ली में है तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, इनका कहना यह है कि गिवन द लाइक्लीहुड ऑफ इजी स्प्रेड ऑफ द वायरस थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कैसे स्प्रेड होता है वी ऑल नो। सबसे डेंजरस बात जो है वो ये है कि हमें कुछ स्ट्रिंजेंट प्रिकॉशंस उठाने की जरूरत है, ऐसी एडवाइस ये डॉक्टर साहब दे रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन हैं, एल्डरली लोग हैं, जिनको कोमोर्बिडिटीज है, जिनको दूसरे ऐसे रोग हैं शरीर में, तो इनके लिए तो और ज्यादा अवेयरनेस ड्राइव हमें स्प्रेड करनी होगी और इसी के साथ साथ उनको और ज्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। अब प्रश्न यह आता है कि ये पर्टिकुलर फ्लड जो है, जो लेटेस्ट वर्जन है, ये कितना डेंजरस है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि ये हमारी जो वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी है इसको इवेड कर सकता है, इसको बाईपास करने की इसकी क्षमता है। और अगर हमें लेट्स से प्रीवियसली इन्फेक्शन हो चुका है तो इसकी वजह से फिर हम रिकवर हो गए तो हमारे शरीर के अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो गए, इसको भी इवेड करने की क्षमता इस फ्लर्ट में है। सिम्टम्स जो हैं वो जैसे पुराने वेरिएंट्स में थे वैसे ही हैं, जैसे कि बुखार आना, कफिंग, फटीग यानी कि बहुत ज्यादा थकान, डाइजेस्टिव इश्यूज, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल साहब, इनका कहना यह है कि these immune escape mutations like the ones on flirt have been seen before, इससे पहले भी इस प्रकार के हमें कुछ म्यूटेशंस, इस प्रकार के कुछ वर्जन्स कोविड के देखने को मिले हैं, जिसने एक दो चीजों को या फिर जो इम्यून सिस्टम है तो इसको बाईपास करके हमें इन्फेक्ट किया हो। तो बेसिकली ये जो त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेस है एट अशोका यूनिवर्सिटी के डीन है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, इनका स्टेटमेंट अगर हम अच्छी तरीके से समझ ले कि these immune escape mutations like the ones on flirt have been seen before, तो यहां पर हमें यह चीज पता चलती है कि इतना बड़ा यह चिंता का विषय नहीं है। एक्सपर्ट्स जो हैं वो फिलहाल इस चीज को लेकर, फ्लर्ट को लेकर उतने ज्यादा चिंतित या फिर घबराए हुए नहीं हैं। और सीडीसी यानी कि जो यूएसए का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, तो इसने भी कहा है कि फिलहाल कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं है कि ये KP2 या फिर KP.2 जो है तो इसकी वजह से कोई सीवियर इलनेस हो जाए, तो ऐसे कोई भी इंडिकेशंस देखने को नहीं मिले हैं। तो चिंता करने की या फिर घबरा जाने की यहां पर जरूरत नहीं है। जी हां, वे सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही थोड़ी खराब चल रही है या फिर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है, तो उनको लेट्स से अगर वो N95 वाला मास्क भी पहन लेंगे तो उनको एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन जो है वो इससे मिल जाएगा। और खास करके एल्डरली लोग हैं तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डू अंडरस्टैंड कि अब मीन्स डर के मारे तो लोग ये चीज नहीं करेंगे, लेकिन अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू फील लाइक योर दादा दादी, नाना नानी जो है तो इनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही लो चल रही है, तो अगर आप उनको कोई ऐसी पब्लिक प्लेसेस में ले जा रहे हैं तो प्लीज डू इंसिस्ट देम टू वेयर ए मास्क, दैट्स इट। एंड ज्यादातर आपका प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ मास्क से ही हो जाएगा। सिर्फ भीड़ भाड़ वाली जगहों में थोड़ा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बूस्टर शॉट्स की बात करें, क्या वक्त आ चुका है कि वी शुड टेक ए बूस्टर शॉट? द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, जो कोविड आउटब्रेक हुआ उस समय पर बूस्टर डोज या फिर जो कोविड की वैक्सीन है, इट प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज हमारे देश में जो वैक्सीन है ना, ये वैक्सीन जो ओरिजिनल वेरिएंट था कोविड-19 का, उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है। जो लेटेस्ट अब ये वेरिएंट्स आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल अप्रैल 2024 में WHO ने ये कहा है कि ये जो JN.1 लीनिएज है, तो ये लीनिएज या फिर इस प्रकार के जो नए म्यूटेशंस हैं, तो इससे बचने के लिए जो पुरानी वैक्सीन है वो काम नहीं करेगी। अब जो नए डोजेस हम क्रिएट करें तो उसमें ये JN.1 को भी कवर कर ले, इस प्रकार की चीजें हमें ऐड करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको नई वैक्सीन ऑल टुगेदर डेवलप करनी पड़ेगी, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत उसको बस अपग्रेड ही करनी पड़े, दैट्स इट। तो पुरानी वैक्सीन जो है वो काम नहीं आएगी। तो अगर हम बूस्टर डोज भी लेते हैं एज पर डॉक्टर अग्रवाल, हमारे देश में ज्यादातर जो लोग हैं तो उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, एज वी ऑल नो। और ये जो नया वर्जन है तो ये इसको बाईपास कर देगा, क्योंकि वैक्सीन जो है वो तो ओरिजिनल वर्जन के लिए है। तो बूस्टर डोज इतना कोई फायदे का सौदा नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। जो ग्रास रूट रियलिटीज हैं, जो साइंटिफिक डेटा मुझे मिला ड्यूरिंग माई रिसर्च, वो सारी चीजें एज इजी एज पॉसिबल लेमेन्स लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ दोस्तों, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू अबाउट ए वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये लीडरशिप के साथ जुड़ा हुआ कोर्स है। ये कोर्स स्टडी ग्लोज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये कोर्स मैंने ही डिजाइन किया है। एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।